इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। सो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 20। So in this question they are asking determine the weighted marginal cost of capital schedule for the company if it raises रुपये 100 lakhs next year given the following information। तो आपको मेंशन किया है कंपनी ने रुपये 100 लाख के फंड्स रेज करने हैं। तो लेके से फंड्स से जो आपको रेज करने हैं फंड्स टू बी रेज तो दीज आर रुपीज 100 lakhs। तो इसी जो 100 लाख के फंड्स रेज करने हैं उसकी आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। उसको क्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एडिशनल फंड्स। तो इसको हम ऐसे भी शो करते हैं MCC जिसे चार्ज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब भी क्वेश्चन में मार्जिनल वर्ड यूज होता है ना तो मीन्स बेसिक फार्मूला तो सेम ही है, बस मार्जिनल का मतलब होता है कि एडिशनल फंड्स जो कंपनी रेज कर रही है सिर्फ उसी की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। तो जैसे इसमें 100 लाख के फंड्स हम रेज कर रहे हैं। अब आगे देखिए फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको ये है अमाउंट विल बी रेज बाय इक्विटी एंड डेट इन इक्वल प्रोपोर्शन। और इसके लिए 100 लाख के लिए आपने डेट टू इक्विटी रखनी है इक्वल, डेट रेशो इक्विटी 1:1। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिटेन रुपीज 15 लाख अर्निंग्स नेक्स्ट ईयर। तो देखो यदि 1:1 है तो उससे आप कैलकुलेट कर लो कि कितना टोटल डेट होगा आपका। तो टोटल डेट विल बी हाफ ऑफ दिस 50 लाख एंड व्हाट विल बी टोटल इक्विटी, so that is also 50 lakhs। बट अब आपको मेंशन किया है कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिटेन 15 लाख अर्निंग नेक्स्ट ईयर। तो इसमें से आपके पास हैं कुछ रिटेन अर्निंग्स डेट इज 15। इतनी जो बैलेंस इक्विटी है उसके लिए हमें न्यू इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो आपको मेंशन किया है एडिशनल इशू ऑफ इक्विटी शेयर विल रिजल्ट इन नेट प्राइस पर शेयर एट ₹32। और ये नई इक्विटी शेयर इशू करेंगे हम न्यू इक्विटी शेयर से इशूड दैट विल बी एट द रेट ऑफ ₹32 पर शेयर। सो हाउ मच अमाउंट 50 - 15 35 लाख। डेट भी आपको चाहिए 50 लाख का, उसके लिए मेंशन किया है हमें डेट कैपिटल रेज्ड बाय वे ऑफ टर्म लोन विल कॉस्ट 15% फॉर द फर्स्ट 25 लाख। तो ये आपने डेट रेज करना है तो फर्स्ट 25 लाख उसके लिए हम टर्म लोन रेज कर रहे हैं 15%, जिसे जो 15% लोन ऑफ 25 लाख एंड 16% फॉर द नेक्स्ट 25 लाख। और जो नेक्स्ट 25 होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा 16% लोन।
So total is our 50. So equity is also 50. And next expected dividend on equity share per share is रुपीज 3.6. तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब है नेक्स्ट ईयर में जो आपका डिविडेंड है जिसे कहा गया गिवन वो आपको दिया है 3.60. डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्ट टू ग्रो एट द रेट ऑफ 7%. ग्रोथ भी दिया है आपको 7%. करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 40. तो आज जो प्राइस है करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिस इज 40 और जो नया शेयर हम इशू कर रहे हैं वो है 35. इतनी जो करंट प्राइस है वो हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. वो आपकी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग अर्निंग्स. एक्सपेक्टेड अवर इनकम टैक्स रेट इज 30%. तो टैक्स रेट आपको दिया है 30%. अब इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल बनाना है आपने जिसमें डेट इक्विटी रखेंगे हम 1:1. तो आप देखो 1:1 कैसे बना सकते हैं. हमें बनाना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल. शेड्यूल का मतलब होता है जब हमारा कैपिटल का अमाउंट चेंज होगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज हो सकती है. जैसे आपको मेंशन किया देखो 25 लाख के डेट की कॉस्ट है 15 और उससे ज़्यादा है 25 की 16. रिटेन अर्निंग इक्विटी में 15 लाख तक की कॉस्ट अलग आ जाएगी और न्यू इक्विटी की आपकी सेपरेट हो जाएगी. तो इट मीन्स पहले चलो कॉस्ट निकालेंगे फिर इसका शेड्यूल देखेंगे. तो लेट अस से बचे कॉस्ट ऑफ डेट केगी विच इज कॉल्ड टर्म लोन. तो कोई लाइफ हमें मेंशन नहीं की. तो 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका. उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स जिसे 10.5%. कॉस्ट ऑफ टर्म लोन इफ इट इज 16% into 1 minus tax rate. So it will be 16. So into 0.7, 11.2%. But the cost of retaining earnings which is equal to cost of equity means जो प्राइसिंग इक्विटी है उसका फार्मूला तो सेम ही है गिवन अपॉन करंट प्राइस प्लस ग्रोथ. तो गिवन देखो आपको दिया है 3.6. अब इसमें आपको लेना है करंट प्राइस विच इज अवर 40 रुपीज प्लस ग्रोथ इज 7%. तो किसी की कमिंग 16%. फिर आप कैलकुलेट कीजिए कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी. ये रिटेन अर्निंग से बन जाएगी विच इज कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग इक्विटी. तो न्यू की भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिस इज न्यू इक्विटी शेयर. बस देखो उसमें चेंज क्या करना है फार्मूला सेम है बस सिर्फ प्राइस चेंज हो जाएगा. नया प्राइस है 32. तो दिस विल बी 3.6 अपॉन 32 प्लस ग्रोथ इज 0.07. एटीन 0.25%. अब इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का शेड्यूल बनाते हैं. तो कैपिटल में आपको लेना है गेट टू इक्विटी. अब देखो गेट है हमारा 25 लाख उसकी कॉस्ट है हमारी जैसे 10.5%. बट इक्विटी जो है आपको 15 उसकी जो कॉस्ट है विच इज कॉस्ट ऑफ रिटेन 16%. तो हमने वेट रखना है 1:1 में. जो लोअर अमाउंट है ना उसको रख लेते हैं बेस. इक्विटी रखो देखो आप जिसे जो 15 लैक्स और यहाँ से गेट भी लीजिए आप 15. तो मीन्स टोटल 30 हो जाएगा. वेट सेम है आपका इक्वल 1.5. कॉस्ट आ गई इक्विटी की आपने निकाली है 16 और गेट की है 10.5. तो आपकी क्यों आ जाएगी तो 16 इंटू 0.5 जिसे ये 8 एंड 10.5 इंटू 0.5 विच इज 5.25. तो बची अगर के हो सो टोटल इज 13.25%. तो राइट देखो अब आपने कितनी रिटेन इक्विटी ली 15 डेट लिया आपने 50. अब इसमें डेट रह गया आपका 10. तो अब हम नेक्स्ट लेंगे इक्विटी आल्सो 10 एंड डेट इज आल्सो 10. राइट पहले रिटेन अर्निंग ली हमने 15 जिसकी कॉस्ट थी 16. अब इससे जब ज़्यादा इक्विटी होगी उसकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी. पर अभी डेट हमारा चल रहा है 25 में से हमने लिया था 15. अभी इसमें 10 रह गया है. तो डेट की जो कॉस्ट है वो है आपकी 10.5
जैसे ये अगर 10.5, अब जो न्यू इक्विटी आएगी उसकी कॉस्ट है 18.25, तो अमाउंट हम ले रहे हैं 10, तो स्टिल वेट इज 0.5। इसमें शेड्यूल का मतलब है कि पहले 30 लाख की ये कॉस्ट आ जाएगी आपकी KO, फिर जो नेक्स्ट 20 लाख की है उसकी कॉस्ट चेंज हो गई है। देखो अब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी चेंज हो रही है। So this will be 18.25 into 0.5, 9.125 and 5.25. So totally coming 14.375%. अब आप लीजिए गेट नेक्स्ट 25 लाख, इक्विटी भी रहेगी 35 में से 25 लाख। सो इट मीन्स नाउ equity and debt both are 25. So weight will be equal 0.5. अब देखो न्यू इक्विटी की कॉस्ट है 18.25 और जो डेट की कॉस्ट है 11.2। So multiply the weights, जिसे 9.125 and this is 5.26. So this will be KO 14.725%. तो इसको देखें मार्जिनल कॉस्ट और कैपिटल शेड्यूल। एडिशनल कैपिटल की कॉस्ट निकाल रहे हैं। शेड्यूल मीन्स स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे कॉस्ट उनकी चेंज हो रही है और हमने वेट रखना है उनका इक्वल। नेक्स्ट प्रॉब्लम 21, इसमें देखिए आपको मेंशन किया है RNG कंपनी है फ्लोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन 31 मार्च 2000 ऑन 31 मार्च विच इज कंसीडर को भी ऑप्टिमम। सो रुपीज़ आपको दिए लैक्स में 12%, 13% डिवेंचर्स 36 लाख, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी 20 लाख शेयर ऑफ 192 लाख से। तो देखो पहले कैपिटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कैपिटल में आपको पहले मेंशन किया है 13% डिवेंचर्स, अमाउंट आपको दिया है रुपीज़ इन लैक्स, अमाउंट टू डिवेंचर 36 लाख। सो यानी कि 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो दिस इज 12 लैक्स, यानी कि इक्विटी। तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं 20 लाख शेयर्स, अमाउंट इज 192। तो टोटल कैपिटल इज गिवन टू बी 240 लैक्स। फिर आपको क्या कहा मेंशन किया है कंपनी शेयर है कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ 27.75, को करंट प्राइस है इक्विटी शेयर का जिसको हम P0 कह सकते हैं 27.75। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर इज 50% ऑफ अवर लेटेस्ट EPS ऑफ 2021। तो आपको जो EPS दे रखी है फॉर द ईयर 2021, तो दिस इज गिवन टू बी अवर, तो इसका आपको डाटा लिया देखो EPS का, तो दिस इज गिवन 2.773 एंड नाउ वी आर सेइंग दैट कि जो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड होगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर इट इज 50% ऑफ दिस करंट EPS 2.773, ये गिवन बन जाएगा आपका। द EPS ऑफ लास्ट 10 ईयर इज गिवन, पास्ट ट्रेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। अब देखो क्वेश्चन ने पिछले 10 सालों की EPS ली है और वो कह रहे हैं कि जो इसमें चेंज आ रहा है वही ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। तो उससे आप ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हो EPS में कितनी आ रही है। ग्रोथ देखो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ग्रोथ इन EPS, तो ये फ्यूचर में भी सेम रहेगी। देखो करंट EPS है आपकी 2.773, इसको कंपेयर करो प्रीवियस ईयर की EPS से, वो है आपकी 2.476। इसकी परसेंटेज निकाल लो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस EPS इन 200, ये आपकी ग्रोथ मानी जाएगी EPS में। तो 2.773 माइनस 2.476 डिवाइडेड बाई 2.476 इन 200, तो दिस इज कमिंग टू 12% इज अवर ग्रोथ। अब इसके बेस पर आपका गिवन भी है, ग्रोथ भी आप कई कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब आपको एक क्वेश्चन में मेंशन किया है, कंपनी कैन इशू 14% न्यू डिबेंचर, कंपनी डिबेंचर is currently selling at 98, न्यू प्रेफरेंस शेयर कैन बी सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ 9.8, पेइंग ए डिविडेंड ऑफ 1.20 पर शेयर, कंपनी मार्केट टैक्स रेट की 30%, कंप्यूट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, न्यू प्रेफरेंस शेयर एंड ऑर्डिनरी इक्विटी, यू मीन न्यू इक्विटी कम्स फ्रॉम रिटेनिंग अर्निंग्स से। तो जो इक्विटी है वो आपकी आ रही है रिटेनिंग अर्निंग से। तो लेट अस सी कॉस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, बट इन कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट का मेंशन किया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 14% डिबेंचर हम इशू कर सकते हैं, तो दिस विल बी 14, और उसकी लाइफ मेंशन नहीं की, टैक्स रेट 30% दिया है, 1 माइनस टैक्स रेट, और जो करंट प्राइस है डिबेंचर का दिस इज 98, सो इनटू 100, so this will be our KD, this is coming 10%. Similarly you calculate cost of preference share KP, प्रेफरेंस शेयर भी हम इशू कर रहे हैं नेट प्राइस के ऊपर, जो नया शेयर है 9.80 और उसका डिविडेंड है 1.20, तो डिविडेंड ये जो 1.20, प्राइस है जो 9.80 इंटू 100, इसमें प्रेफरेंस शेयर हमारा 10 रुपीज़ का है, इसमें जिसकी कमी 12.24%, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। Then you can calculate what is cost of retained earnings. Retained earning मीन जो प्राइसिंग इक्विटी है आपकी, तो उसका देखिए आप क्या प्राइस चल रहा है, आपको करंट प्राइस दे रखा है शेयर का, जिसे जो यहाँ पर 27.75 ये प्राइस है। नेक्स्ट डिविडेंड है, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, D1 इज 50% ऑफ 2.773, so dividend is coming 1.3865, so 1.3865 अपॉन करंट प्राइस आपको दिया है 27.75, ग्रोथ है 12%, तो जिसकी कमिंग को भी 17%, ये हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके पास इससे वेट्स आ जाएंगे आपके, मीन्स W, तो दिस अपॉन दिस इज 0.15%, 5% एंड 80%, बाकी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेट आपने कैलकुलेट किया है, न्यू डेट की 10%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12.24 एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी की 17, तो मल्टीप्लाई कीजिए के इंटू डब्ल्यू, तो उसका जो समेशन है गेट इट के ओ, समेशन ऑफ के डब्ल्यू, तो दिस वन इज कमिंग 10 इंटू 0.15, यानी कि 12.24 इंटू 0.05, 17 इंटू 0.8, तो टोटल लीजिए 15.712%, तो ये आपकी प्राइसिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो नेक्स्ट देयर आस्किंग नंबर थर्ड पॉइंट उन्होंने पूछा है, सो हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड, तो देखिए आप नया शेयर इशू करने से पहले कितनी मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कैपिटल के लिए, जिस वक्त देयर आस्किंग एज्यूमिंग दैट रिटेनिंग अर्निंग्स अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट आर 50% ऑफ 2021 अर्निंग्स से, तो नेक्स्ट ईयर जो रिटेनिंग अर्निंग होगी वो होगी 50% जो आपकी करंट EPS है, तो कैलकुलेट करते हैं। जिसे जो थर्ड पार्ट देयर आस्किंग, देखो उन्होंने पूछा है कि देखिए आप सिर्फ न्यू इक्विटी इशू नहीं करते हैं, सिर्फ रिटेन प्रॉफिट आपने यूटिलाइज करनी है इक्विटी में, तो उसके लिए आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड सो यू कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी रिटेन अर्निंग्स नेक्स्ट ईयर, so that will be 50% of current EPS, इसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो 50% करंट EPS आपकी 2.7
773 इंटू 50%, नंबर ऑफ शेयर है आपके 20 लाख। ये आपका अमाउंट आ जाएगा रुपीज़ में। तो इतनी इक्विटी आपको मिल जाएगी रिटेन अर्निंग से नेक्स्ट ईयर में 2.773 इंटू 50% एंड इंटू अवर 20 लाख, जिसे 27.73। तो अब इक्विटी जो है उसका कितना वेट है, 80% है। तो इट मीन्स कुछ हम डेट भी अरेंज कर सकते हैं 20% मार्केट से। इक्विटी इशू नहीं करनी है आपने, इक्विटी को यही यूज करेंगे जो रिटेन अर्निंग से आपको मिल रही है। तो इट मीन्स सो फंड्स टू बी इन्वेस्टेड विदाउट न्यू इक्विटी। इसका बेसिक पर्पज़ है कंपनी का कि कंपनी अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रखना चाहती है। तो इक्विटी हम प्रेजेंट ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि रिटेन अर्निंग्स अवेलेबल हैं, और डेट भी इसी प्रपोर्शन में रेज कर दिया हमने, तो उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी चेंज नहीं होगी। तो इट मीन्स नाउ यू राइट इक्विटी है आपकी 27.73। इसका रेट रखना है आपने 80%। इट मीन्स फॉर 80% दिस मच फंड्स आर अवेलेबल, फॉर 100% वट विल बी फंड्स अवेलेबल। तो इतने फंड्स आपको मिल जाएंगे जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस विल बी रुपीज़ 34.6625 लैक्स। इसमें विदाउट इशूइंग न्यू इक्विटी, तो यदि आप रिटेन अर्निंग्स को यूटिलाइज करते हैं और उसका वेट 80%, तो उसके बेस पर इतना कैपिटल आपको मिल जाएगा जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। So fourth we are asking what will be marginal cost of capital, cost of funds raised in excess of amount calculated in जैसे पार्ट थर्ड above। अब देखिए आप इससे ज़्यादा फंड्स रेज करना चाहते हैं, उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको। एंड इफ कंपनी कैन सेल न्यू शेयर्स टू नेट ₹20 पर शेयर। तो देखो देखिए आप फंड्स रेज करके हैं न्यू इक्विटी से, इफ न्यू इक्विटी इज इशूड, उस केस में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी चेंज हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ न्यू इशू। तो जब ये चेंज होगी, बस डेट और प्रेफरेंस की कॉस्ट तो सेम ही है, वेट भी आप देखिए सेम रखते हैं, पर आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो जाएगी। तो कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी। डिविडेंड आपका वही है 50% ऑफ करंट EPS, तो दिस इज कमिंग टू बी 2.773 इंटू 50%, 1.3865। बस हम शेयर इशू कर रहे हैं 20 के ऊपर, और ग्रोथ आपकी सेम है 12%। तो दिस विल बी नाउ 18.93%। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगी। तो व्हाट विल बी न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आप कैलकुलेट और उन्होंने मेंशन किया ही है। कॉस्ट ऑफ डेट में प्रेफरेंस कैपिटल एक कॉन्स्टेंट है, तो आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट विल बी न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बस अमाउंट को एलिमिनेट कर रखे हैं, वेट सेम रहेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी इक्विटी चेंज हो जाएगी। तो न्यू के विल बी 18.93। राइट, डिबेंचर प्रेफरेंस की कॉस्ट जो है सेम रहेगी, वेट आपने सेम ही रखना है। न्यू इक्विटी इशू करके अब आपने इक्विटी शेयर से किसी की न्यू, उसका वेट 80% और उसकी कॉस्ट नहीं रहेगी। सो यू विल गेट द न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So 10 into 0.15, so 12.24 into 0.05 and 18.93 into 0.8. So this will be 17.256%। तो राउंड भी कर सकते हैं आप 17.26%। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, जिसका कि गुड क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, देन यू कैन नोट डाउन। Next let us see problem 22. So next we have problem 22. जिसमें ये आपको मेंशन किया है, जब फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों दी हैं आपको। इक्विटी शेयर्स हैं ₹100 ईच, 9% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच, एंड 11% डिबेंचर्स रिटेन्ड अर्निंग्स, और आपको मार्केट वैल्यू दी है। तो उससे अपना मार्केट प्राइस पर शेयर या पर डिबेंचर कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर आपको जो दिया ही है 200, तो क्या लास्ट ईयर का कंपनी पेड इक्विटी डिविडेंड 25% एंड ये
डिविडेंड इज लाइकली टू ग्रो 5% एवरी ईयर, और उसकी ग्रोथ आपको दी है 5%. द टैक्स रेट इज 30% एंड शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट इज 20%. तो आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स ऑफ कैपिटल. लेट अस सी नंबर 1 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. We are saying for the last year company has paid dividend 25%. तो mean this is current dividend. फार्मूला बन जाएगा G0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन करंट प्राइस प्लस ग्रोथ. तो करंट डिविडेंड यहाँ आपको दिया है परसेंटेज में 25%. तो ये हम कैलकुलेट करेंगे जो फेस वैल्यू है शेयर की विच इज ₹100. इट मीन 100 इंटू 25% इनको फिर आप देखिए ग्रोथ होगी आपकी फ्यूचर में 5%, 1.05. करंट प्राइस ऑफ शेयर है 200 प्लस ग्रोथ 0.05. so this will be our cost of equity. so 25 into 1.05 divided by 200, so plus our 18.125%. this is cost of equity. so what is cost of retained earning? cost of equity और आपको दिया है पर्सनल टैक्स रेट. so this will be 18.125 into personal tax rate of shareholder is 20%, means our so into our 80%. this is 14.5% cost of retained earning. then what is the cost of our preference shares KP. देखिए प्रेफरेंस शेयर का जो मार्केट वैल्यू है 240 है और करंट जो वैल्यू प्राइस है 100 है. सो 200 को आप 100 से डिवाइड कीजिए नंबर आ जाएंगे 2. सो 240 डिवाइडेड बाई 2 120 इसका मार्केट प्राइस आ जाएगा. तो फार्मूला बन जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन करंट प्राइस इंटू 100. प्रेफरेंस डिविडेंड है देखो 9%, 9. तो मैं प्राइस कैलकुलेट कर देता हूँ. 240 को डिवाइड किया हमने 2 से इंटू 100 which is 120. so KP is 900 divided by 120, 7.5%. तो ऐसे आप KP कैलकुलेट कर सकते हैं. डिबेंचर्स हैं 11%, उनका भी मार्केट प्राइस दिया है तो उससे प्राइस आ जाएगा आपका 11% ऑन 100. इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स. टैक्स रेट है 30%. डिबेंचर को प्राइस बनेगा 660. नंबर बनेंगे आपके 6 इंटू 100. जैसे कैपिटल भी है ना डिबेंचर का 600, तो 100 इसकी फेस वैल्यू मानी जाएगी तो 6 लाख आपके डिबेंचर आ जाएंगे. तो दिस विल बी अवर 7.7 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, 11 इंटू 0.7. तो 7.7 डिवाइडेड बाय 110, तो दिस इज कमिंग 7%. So next we are asking calculate weighted average cost of capital on basis of book value weights and on basis of market value weights. अब इसकी cost of capital कैलकुलेट करते हैं दोनों मेथड से. तो इसका टेबल बनाते हैं. तो KE लिख लेते हैं. KE का देखो आंसर आ रहा है आपका किसी के 18.125% और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है आपकी 14.5%. तो लेट अस कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो कैपिटल में पहले आपको दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल. then you should write retained earnings also. यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर. तो फर्स्ट लेके से सी बुक वैल्यू है आपकी रुपीज इन लैक्स में. इक्विटी की देखो बुक वैल्यू है 800, 400, यानी प्रेफरेंस शेयर 200 आएंगे 600. इससे आपके बुक वैल्यू के वेट्स आ जाएंगे. तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं पहले बुक वैल्यू के बेस पर. के आपकी आ जाएगी और के इंटू डब्ल्यू. तो बची अगर के
कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिस इज गिवन 18.125, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स 14.5, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 7.5, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 7%, 7.0। अब आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सी टोटल कैपिटल किसी की 1200 एंड 8 2000, तो आपके वेट्स आ जाएंगे जैसे कि 0.4, 0.2, 0.1, 0.3। So you will get a KO based on book value weights. So this is K into W. So 18.125 into 0.4, then 14.5 into 0.2, 7.5 into 0.1, so 7 into 0.3. So total cost of capital is 13%. तो राइट दिस इज सिंपल। अब आपको दिए है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू देखो, इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू होती है ना वो हमेशा कंबाइंड होती है इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो लेट अस राइट मार्केट वैल्यू। तो आपको दिए है रुपीज लैक्स में। तो आपको क्या करना है, मार्केट वैल्यू आपको दी है ऑफ इक्विटी जैसे कि 1600 लैक्स, पर ये कंबाइंड होती है ऑफ इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। पर अब इनकी देखो कॉस्ट डिफरेंट है, आपकी कॉस्ट इक्विटी की डिफरेंट, रिटेन्ड अर्निंग डिफरेंट। तो इसको आपने डिवाइड करना है, अपोर्शन कर देंगे हम, इसलिए अपोर्शन जो भी उनकी बुक वैल्यू है इन रेशो ऑफ बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू हमेशा कंबाइन होती है इक्विटी की, और यदि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आपकी डिफरेंट है तो फिर आप मार्केट वैल्यू को डिवाइड कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग की बुक वैल्यू की रेशो में। तो देखो ये बन रही है 8:4। इस केस में रेशो बन रही है आपकी 8:4, मीन्स 2:1। तो इससे इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी और रिटेन्ड अर्निंग्स की आ जाएगी। मीन्स 2/3 वैल्यू जो है आपकी 1600 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, जिसे जो 1067 ये इक्विटी की आ जाएगी और बैलेंस रहेगी आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स की 533। तो ये मेंशन कर रखी है मार्केट वैल्यू 1067 533। फिर आपको प्रेफरेंस शेयर की दे रखी है क्वेश्चन में 240 और डिबेंचर की है आपकी 660। अब उसके बेस पर आपका टोटल आ जाएगा। तो जैसे कि 1600 एंड 9 2500, इससे आपके वेट्स डिटरमिन हो जाएंगे। किसी के ऊपर 1067 डिवाइडेड बाई 2500 0.4268। So 533 divided by 2500 0.2132, यानी कि 240 डिवाइडेड बाई 2500 0.096, 660 डिवाइडेड बाई 2500 0.264, और के आपकी सेम है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दिस वन 18.125, यानी कि 14.5, रिटेन्ड अर्निंग 7.5 एंड 7। तो मल्टीप्लाई करके दिस विल बी के, तो वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.264 इंटू 7, देन 0.096 इंटू 7.5, देन 0.2132 इंटू 14.5, देन 0.4268, so into 18.125, so this total is 13.395। तो हम राउंड ऑफ कर रहे हैं 13 to 40%। ये जो मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड हो तो मार्केट वैल्यू। तो क्वेश्चन सिंपल था, इसमें जो गुड पॉइंट ये था कि इक्विटी की मार्केट वैल्यू को हम किस तरीके से पोर्शन करते हैं इक्विटी कैपिटल में और रिटेन्ड अर्निंग्स में, ये हमारा मेन पॉइंट था। तो
कुछ हमने एग्जामिनेशन क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में, तो कुछ और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।